वेलकम बैक फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ यार गाइस सब लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो सेशन है वो काफी लंबा होने वाला है। तो जो आज का सेशन हमारा होने वाला है ये काफी लंबा भी होने वाला है और ये फुल टू फुल कैलकुलेशन पे रखी गई है। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, अगर कभी भी अगर कैलकुलेशन स्मार्टली करना हो तो उसके लिए कुछ अप्रोच होते हैं, उन्हें जानना बेहद जरूरी होता है। और खासकर आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन में। तो देखो यार, अगर तुमको एडिशन तो आता ही होगा, एडिशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर 2 डिजिट का एडिशन है, 2 डिजिट का एडिशन और या फिर बड़ा एडिशन, तो देखो 2 डिजिट के एडिशन में हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से उठा रहा हूँ, एकदम बेसिक से एकदम ऊपर लेवल तक चलेंगे। एक सेकंड, ये इरेजर में क्या ही दिक्कत हुआ इस समय। देखो, अगर कभी भी 2 डिजिट हमारे पास दिया हो, जैसे कि 14 + 42, उस समय लास्ट वाला लास्ट के साथ, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ करेंगे। जैसे कि देखो, 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया। अगर हमारे पास दिया रहा है 78 + 22, अगर ऐसे दिया रहा है तो देखो ये 78 है ना, पहले इसे 80 बना लेंगे। तो 78 से 80 कितने में बनेगा, इसका 2 दे दो इसे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 20। और इसको दोगे तो ये 80 हो जाएगा, यहाँ से 80 हो गया, यहाँ 20, 80 20 100। यहाँ से जल्दी जल्दी किया जा सकता है। एक सेकंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। टेंस बनाने की कोशिश करना। अगर देखो, अगर तुम्हें कभी भी 78 दिया रहा है +92 दिया रहा है, ऐसे दिया रहा है, तो देखो 78 इसे 2 अगर ले लोगे तो ये 80 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, तो हमारे पास इजी हो जाएगा करना। तो इसका जो 2 है इसमें दे दो, 80 हो गया, ये 90 हो गया, कितना हो गया हमारे पास, 170। ऐसे हो गया। अब देखो, अब एडिशन तो आई होप सबको ही आता होगा, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 3 डिजिट है तो डिजिट को जोड़ देंगे। अब देखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या ही बस करना है, सब्ट्रैक्शन है तो, सब्ट्रैक्शन अगर है तो सब्ट्रैक्शन में अगर 720 में से 128 घटाना हो तो कैसे घटेगा। 720 में से पहले 120 घटा लो, तो 120 घटाओगे 600 बचेगा। अब यहाँ से और कितना घटाना है, 8 और घटाना था, तो इसमें से 8 और घटा दो। 600 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 592, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो जनरली आता ही होगा। और देखो, अगर इसे मैं खोल के करने की कोशिश करूं, जैसे अगर दिया हो 792 में से 128 घटाना हो, तो देखो ये बड़ा है तो इससे लेगा, तो ये 2 है ना, तो ये खुद इससे लेगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से गया 6, 600 ऐसे हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 8 में से 2 गया 6, सही है सही है। 782 मैंने लिख दिया था क्या, शायद 792 लिखा था। हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक था अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कैसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये जो है सबको आता होगा, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब देखो, अब मैं चलता हूँ कुछ बेसिक्स पे जो कि बेहद जरूरी है जानना। अगर किसी संख्या पे 2 है, इसके संख्या के ऊपर 0 लिखा है पावर में, तो उसका मान 1 होता है हमेशा, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर 100 लिखा हो, इसके ऊपर 0 पावर हो, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अगर 0 पे भी 0 पावर हो तो इसका 1 हो जाएगा। ऐसे हो जाता है। मतलब किसी भी नंबर पे, मतलब कि किसी भी नंबर पे अगर नंबर पे पावर 0 हो तो इसका मान होता है 1। अगर इसको सिग्निफाई में करें तो यहाँ x की पावर 0 बराबर 1 हो गया। ये रहा बात। अब देखो, अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, क्वेश्चन से जाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये यहाँ x दिया हो +y दिया हो, तो जान रहे हो जोड़ना है। अगर -x + y दिया हो तो देखो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इस इन दोनों को हम घटाएंगे, घटाएंगे, लेकिन अगर इनके घटाने पे आएगा, जो भी आएगा z मान लो आएगा, तो जो इन दोनों में से बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ।
अगर यहाँ दिया हो -42 प्लस 36, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, घटाएंगे तो घटाएंगे 36 से कितना ज्यादा है, 42, 6, 6 बचेगा ना। अब देखो घटा दिए तो 6 बचा। अब बड़ा कौन है, 42 या फिर 36, तो भैया 42, 42 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, -6 आंसर आ जाएगा। उसी तरह सेम ठीक इसी प्रकार अगर माइनस प्लस भी रहेगा, माइनस प्लस भी रहेगा तो हम वहां घटाएंगे। अगर माइनस प्लस रहेगा, अरे सॉरी सॉरी, माइनस प्लस, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे। अगर प्लस प्लस दिया हो तो ही जोड़ेंगे, अगर माइनस माइनस दिया हो तो भी जोड़ेंगे। अब मैं सब पे एक एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसको लिख लेना। अगर मैं एग्जांपल इस पे लूँ तो देखो, -4 -4 +5 -4 -5 -2 -3 +4। देखो यहाँ माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस मैंने क्या बताया था, प्लस, तो दोनों जोड़ देंगे, 4 4 8। अब बड़ा कौन है, बड़ा मतलब दोनों बराबर है, तो चिन्ह कौन है दोनों के साथ, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, -8 हो जाएगा। अब देखो +5 -4 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, बड़ा कौन है, प्लस वाला, तो प्लस लगा देंगे। प्लस लगाओ या फिर न लगाओ एक ही बात हुआ। यहाँ देखो 5 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 2 7। अब देखो बड़ा कौन है, 5, चिन्ह कौन है, माइनस, माइनस लगा देंगे। यहाँ देखो 4 3 प्लस माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 जा 1, और प्लस माइनस कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। समझे अभी तक कुछ, ये हो गया दो बातें। अब देखो अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि अगर किसी डिजिट में, अगर कोई फलाना नाम का डिजिट है, अगर इसमें जीरो से गुणा किया जाए तो वो संख्या जीरो हो जाएगी डायरेक्टली, किसमें भी जीरो से गुणा किया जाए। और यदि किसी संख्या में, डिजिट में जीरो से भाग किया जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लूं, अगर मैं लूं, क्या लूं क्या लूं क्या लूं, अगर मैं लूं यहाँ 100 × 0, या फिर 5 × 0, या फिर 100/0, या फिर 5/0, तो देखो ये 5 × 0 जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, इसको नहीं बताया जा सकता, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब कि किसी भी संख्या के नीचे जीरो नहीं आ सकता कभी भी। अगर आ गया तो उसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते। अब चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज देखो, हाँ गुणा भाग तो बताना ही रह गया था। अगर किसी भी नंबर से माइनस में गुणा हो तो वहां हो जाएगा हमारा प्लस। मतलब कि अगर लिखा हो -5 × -5, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। गुणा अगर भाग और गुणा रहे तो 5 5 25 आ जाएगा हमारे पास आंसर, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो यदि भाग में हो माइनस बट्टा माइनस तो भी हमारे पास प्लस आ जाएगा, जैसे कि -5/-25, तो ये एक 5 बार में चला जाएगा तो 1/5 आ जाएगा, ये माइनस इसको काट देगा। जब दो माइनस एक पास होते हैं गुणा भाग में तो वो कट जाते हैं। अब देखो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो ये दिया हुआ है -6 × 0, -6 × 0 कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरा देखो 8 × -2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, एक माइनस है तो यहाँ लग जाएगा -16। 9 × -4, 9 × -4 यानी कि 9 चौको 36, एक माइनस है तो लग जाएगा -36। ऐसे ही सब हो जाएगा। यहाँ मैं बता देता हूँ, -4 × -10, तो देखो दो माइनस है आपस में खत्म हो जाएंगे, 10 चौको 40, देखो यहाँ से आ गया। अब तो शायद हो ही जाना चाहिए, हाँ सब हो जाएंगे। आगे चलते हैं आगे की स्लाइड पे। ये देखो, हाँ ये मैंने अभी बताया ना, +27 +3 क्या दिया, डिवाइड दिया है क्या ये सर, एक मिनट, हाँ ये डिवाइड दिया है अभी, अभी डिवाइड बता देते हैं फिर। देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड। जो लोग आर्ट साइड से होते हैं उनकी मैथ ऑलरेडी वीक होती है यार, इसीलिए बचपन में पढ़ लेना चाहिए था और आर्ट्स नहीं लेना चाहिए था। देखो अगर डिवाइड दिया रहे x/y,
इसका मतलब है x बट्टा वाई। x बट्टा वाई का मतलब अगर मुझे दिया है 100 डिवाइड करना है 20 से, तो देखो 100/20 हो जाएगा। तो देखो इसको, इन दोनों को कौन काट सकता है? कोई ऐसी संख्या जो दोनों काट सकती है? दो काटेगी, बिल्कुल काटेगी, तो दो से काट सकता है। और तीन से काटेगा? नहीं कटेगा। चार से कटेगा? दोनों कटेगा। चार भी काटेगा, पांच भी काटेगा, छह नहीं काटेगा, सात भी नहीं काटेगा, आठ भी नहीं काटेगा, नौ भी नहीं काटेगा, 10 काटेगा। मुझे पता कैसे चल रहा है? ये देखो, 2 से 50 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में, 5 से 20 बार में। टेबल याद होना चाहिए तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो अगर मैं 5 से काटूं तो 5 20 25 100, 5 चौको 20, 4 से काटोगे 5 आ जाएगा आंसर। ये हो गया डिवीजन। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल पे कहाँ थे? 27 डिवाइडेड बाई 3, 3×9 = 27, पहले का 9 आ गया। दूसरा देखो, -35 डिवाइडेड बाई +5, देखो एक वहां है, एक माइनस है तो क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। रुको, यहाँ पे लिखा है -35/5, तो इसे काटोगे तो 7 आ जाएगा, जबकि एक माइनस है तो उतार देंगे -7। जब दो रहता तब ना कट जाता जी। उसके बाद टफ क्वेश्चन इसमें 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 और नीचे ये सब प्लस का दिया है तो प्लस अपने में कर लेना। -5 +8 दिया है तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 जा 3, बड़ा कौन है? प्लस, तो ये 3 ही आंसर आ जाएगा। ऐसे आगे चलते हैं। ये तो स्लाइड खाली पड़ी है। यहाँ क्या दिया हुआ है? 2 + 8, देखो पहला दिया है -2 + 8, तो देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाए 6, बड़ा कौन? 8, 8 का चिन्ह प्लस लगा दो, या फिर वैसे रहने दो, 6 आंसर हो जाएगा। फिर -7 + -2, अब देखो ये प्लस है ना, ये माइनस है, तो प्लस माइनस में कौन जीतेगा? माइनस जीतेगा। तो -7 -2, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और बड़ा कौन है? माइनस हो जाएगा, -9। ऐसे। और एक और मैं बता दूं, अगर यहाँ दिया है -7 -2, अगर तुमको नहीं पता चल रहा है तो देखो 7 भी उधार लिया है माइनस में, और 2 भी उधार लिया है, तो टोटल उधार कितना हो गया? -9। ऐसे हो जाएगा, ऐसे समझो। और क्या बताना था? और यहाँ कुछ था शायद, हाँ ये, अगर प्लस का झगड़ा माइनस से होगा तो वहां हमेशा माइनस जीतेगा। अगर वहां +-2 लिखा है तो प्लस का झगड़ा माइनस से है, तो हमेशा यहाँ माइनस ही आएगा, -2। ठीक, अब देखो, अब आगे चलते हैं। ये कौन सा बचा है? हाँ ये डिवाइड। तो देखो डिवाइड, यहाँ 1500 है ना, 1500 डिवाइड करना है 20 से, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, 2 और 150 बचा ना, इसको रुको मैं क्लियरली बताता हूँ। 2 और यहाँ 150, देखो 2 सते 14, कितना बचा यहाँ? 1, और यहाँ 0 था ना, 0 उतर जाएगा, 2 पचे 10। ऐसे काटते हैं। एक बार और ध्यान दो बढ़िया से। अगर मैं तुमसे बोलूं 175/25, नहीं क्या लिखते हैं, 5, हाँ 5 ही लेता हूं मैं। 5 लो। बेसिक्स एकदम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और आंख आंख नाक कान सब खोल के रखना। 5 से इसको काटो, यहाँ 17 है ना, तो 5 से क्या कट जाएगा? 5 से 15 कट जाएगा, तो वहां बचेगा कितना? पहले 3 बार में कटेगा ना 15, तो यहाँ क्या बचेगा? 17 है तो 15 कट गया, तो कितना बचा? 2। और पहले से क्या था? 5 25। अब 5 से इसको काटो, 5 पचे 25, तो ये आ गया डायरेक्टली हमारा आंसर। एक बार और मैं फिर से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, ध्यान से वीडियो को एक बार फिर से देखना है यहाँ। और एक बार और मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ड्रॉ यार, जल्दी आ जाओ। देखो, अगर यहाँ लिखा है 145 डिवाइडेड बाई 5, देखो ध्यान से, 5 ही रहे या फिर कुछ भी रहे, डरना नहीं है, पहले तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा बच्चा? बताओ तो, 14 है, 10 खत्म हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा? 10 खत्म होने के बाद यहाँ से 4 बच जाएगा। 14 था तो 4 बच गया 10 खत्म होने के बाद। और यहाँ ऑलरेडी क्या था? 5 था, तो 45 हो जाएगा। 5 9 45, 9 29 हो जाएगा हमारा आंसर इसका। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ किसी दूसरे क्वेश्चन पे।
और 35 का लेता हूँ, 35 ले लूँ, लेकिन उसका क्या है ना, 2-3 डिजिट में चला जाएगा, लेकिन फिर भी लेके देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। 35 से अगर मैं लेता हूँ, 35 बट्टा कितना लूँ, कितना लूँ, कितना लूँ, 280, 280 नहीं लेते हैं, 420 लेते हैं, 420 ही लेते हैं। तुम लोग को बताने के लिए ले रहा हूँ अच्छा सा एग्जाम्पल, जिससे तुम लोग समझ पाओ। देखो 35 से एक बार में कटेगा, पहले पहले दो को हिट करो ना, पहले दो को हिट करो। 35 से एक बार में कटे तो यहाँ 42 था, तो कितना इसके पास बच जाएगा, 35 निकलेगा तो 7, और एक जीरो था तो 70 हो जाएगा। तो 35 से कितनी बार में 70 कटेगा, दो बार में कटेगा, तो यहाँ दो एक बार उतार देना, बस ये हो गया आंसर। एक बार मैं फिर से एग्जाम्पल लेके दूसरा कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो और समझो, बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं फिर से एक और एग्जाम्पल लूँ, जस्ट क्या लेते हैं इस बार लेते हैं 1200, 1200 कितना ले, 1221, 1221 बट्टा 11, ये देखो। अब देखो, अगर यहाँ देखोगे तो क्या देखेंगे, 11 से अगर काटेंगे हम इसको, 11 से अगर जस्ट इसे हम काटने की कोशिश करें, तो 11 करने 11, यहाँ कितना बचा, एक बचा, एक ये और एक ये, 12 हो गया ना, तो एक बार में और चला जाएगा, 11 करने 11, तो कितना बचा, अब एक बचा, क्योंकि ये 12 था और 11 खत्म हो गया, तो एक बचा, एक और एक 11, तो एक करने 11 करने 11, ये हो गया हमारा आंसर। नहीं समझे, एक बार मैं इसे और रिपीट करता हूँ, अगर नहीं समझे होगे तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ इसे। रुक जाओ, ध्यान दो, ध्यान देना बस तुम लोग। अरे पूरा खत्म हो गया यार, मैं क्या ही बोलूं अपने आप को, छोड़ो जाने दो। यहाँ 11 ये था, अरे यार फिर से पूरा आ गया, इस एक को हटा दो, मानो ये है नहीं। तो 11 से जब काटोगे, तो पहले यहाँ देखो ध्यान से क्लियरली, यहाँ देखो, यहाँ 12 है ना, तो यहाँ इसके पास कितना बचेगा, एक बच जाएगा। और कितनी बार में गया, एक बार में, एक बार में 11 से काटे तो एक बच गया। अब देखो, अब इसकी कहानी खत्म, अब बचा कौन, दो आएगा, तो दो इसके पास भेजो। तो फिर 11 से उसको काटो तो एक बार में, अब कितना इसके पास बचेगा, एक, और ये संख्या कितनी बची थी, एक, फिर एक बार काटो, 11 करने 11, 111 आंसर आ गया। समझे या नहीं समझे? अब देखो, अब यहाँ जल्दी जल्दी, अब देखो कैसे जल्दी जल्दी हम काटते हैं इन सबको, ध्यान देना और बढ़िया से। और देखो, कैलकुलेशन तभी मजबूत हो सकती है जब तुम प्रैक्टिस करो, दिन भर में 200 250 सवाल लगा दो यार कैलकुलेशन के। अगर 1320 दिया है और यहाँ 30 दिया है, 30 नहीं मैं लेता हूँ, 13 ही ले लेता हूँ, चलो 13 ही लेके दिखाओ, तुम लोगों को कुछ अलग सिखाता हूँ, ये तो सारे तुम लोग लगा दोगे अब शायद। तो देखो 13 से काटोगे, 13 करने 13, ये तो डायरेक्टली खत्म हो गया, अब बचा क्या, 20। तो देखो 20, दो अंक है ना, तो एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो भाई जीरो लगा दो, क्योंकि ये दो से दो ले रहा है, दो यहाँ से ले रहा हो, तुमको एक ही लेना था, तो जीरो लगा दो। अब देखो 13 करने 13, 13 हो गया, बचा कितना, 7। अब भाई ऊपर बस 7 बचा, नीचे 13 बचा, तो नीचे ज्यादा हो गया, तो दशमलव लगा दो, इसके पास जीरो आ जाएगा ऑलरेडी दशमलव लगाने से। 13 पचे 65, तो ये हमारा आ गया 65, अप्रोक्स 101 के अप्रोक्स आएगा आंसर, इतने पे भी छोड़ सकते हैं। आगे देखो, आगे चलते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ये तो -2 +9 × 10 दिया, तो नॉर्मली बोर्ड मास पे देखना है, 9 दहा में 90, +90 -2, तो देखो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 90 में से 2 जा 89, 88 सॉरी 88, और बड़ा कौन, प्लस, तो +88 या फिर 88 आंसर। अब देखो आगे, इस तरह से पूरा वो लगा देना। अब सीट कौन सी है, 15 नंबर, ये देखो। अरे स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक तो मैंने बताई ही नहीं, देखो 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 देखो, स्क्वायर अगर निकालना हो तो जाहिर सी बात है, स्क्वायर निकालना हो अगर 11 का, तुम लोग जानते हो ना 121 होता है। अब देखो, स्क्वायर तुम लोग याद करो या फिर नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ गुणा करने की, जिससे फटाफट तुम लोग स्क्वायर कुछ भी निकाल सकते हो। तो देखो ध्यान से, दिमाग सब खोल उल के रखना एकदम। अगर दिया हो गाइस 11, 11, गुणा भी करना हो या कुछ भी करना हो, तो देखो ध्यान से,
एक एक अन्य एक। ध्यान देना एकदम एकदम बेटा, इधर ध्यान होना चाहिए। अगर ध्यान इधर से गया तो नहीं हो सकता। एक एक अन्य एक, एक एक अन्य एक, इन दोनों को प्लस कर देंगे, एक एक दो। अब देखो ये कैसे हुआ पता चला है? एक गुड़े एक, इसका इसमें, और फिर से प्लस। अरे यार, और फिर से प्लस हुआ है इस वाले का इस वाले में, प्लस इस वाले का इस वाले में, दोनों का गुड़ा हुआ है, एक गुड़े एक। तो यहाँ से दोनों को जोड़ दो, एक एक अन्य एक, एक एक अन्य एक, कितना हो गया? दो हो गया। अब देखो, अब बेटा बचा क्या हमारे पास? ये। तो इन दोनों को गुणा करा तो एक आ गया ना, जस्ट 121 आंसर। देखो कितनी मजेदार ट्रिक है। फिर से एक बार देखना, रुक जाओ, फिर से मैं बता रहा हूँ। एकदम दिल दिमाग पूरा खोल के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और हमेशा काम आएगी, जिंदगी भर काम आएगी। अगर मैं बेटा यहाँ लिख दूं 42 का स्क्वायर बताइए, या फिर 42 का गुणा कीजिए, तो देखो दो दूनी चार, दो चौको आठ, दो चौको आठ, आठ प्लस आठ 16, 16 को 6 हासिल एक, चार चौको 16 हासिल एक 17। देखो आ गया ना बेटा कितना आसानी से। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार और। अब तुम लोग बोलोगे भैया अब तो मैं गुणा एकदम सेकंड्स में कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो यार, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं 99 गुड़े 99, मात्र 10 सेकंड में आंसर दीजिए। 99 81 एक, 8 99 81, और 99 81 81 81, 162 होता है शायद, और 162 हाथ से 170 को 7 जीरो 7 आ गया 17, 99 81 81 17 कितना हो जाएगा? 81 10 91 7 9801। जब फटाक से आ गया, देखो तो कैलकुलेटर ओपन करके देखो, इतना ही आया होगा। मैं फिर से एकदम इसको एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। ये थोड़ा टिपिकल था, तुम लोग समझे नहीं होगे, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 98 और 98 का, 98 और 98 का, रुक जाओ। हाँ देखो ध्यान से, 98 98। अब देखो गुणा अगर करना हो तो 8 8 जा 64, 4 आया। हासिल कितना आ गया बेटा? 4, सॉरी 6, 6 हाथ में आया। अब देखो 8 नवा 72, 8 नवा 72, इन दोनों को जोड़ो, दो दो चार, 7 7 14, 144, और 6 हासिल था, कितना हो गया? 150। तो 150 में लास्ट में क्या आएगा? जीरो, यहाँ रख दो। हासिल कितना आया? 15, 99 81, और 15 जोड़ दो, 5 एकम 6 और 8 एक 9, 9604 हो गया। अब अगर ऐसे ही मैं पिछला वाला जो था 99 गुणे 99, अगर वो जल्दी जल्दी कराऊं तो ध्यान देना एकदम। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जिंदगी भर काम आने वाली है। किसी भी दो अंक में अगर गुणा करना हो तो ये लगा देना। ऐसा नहीं है कि बस लिमिटेड में काम करेगी। देखो 99 गुणे 99, मैंने रिप्लाई कैसे उतना जल्दी दिया, देखो 99 81 को एक हाथ में 8 आया। अब देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ तिर्यक गुणा करके जोड़ देना है, ठीक। ये देखो 99 81, 99 81, और ये 8 जुड़ जाएगा, एक एक दो, 8 8 16, 162, और 8 ये 170 आया। लास्ट में कौन है? जीरो। 17 हाथ में ले लेंगे, 17 बचा। 99 81, 81 और 17 कितना बचा? 7 एक 8, 8 एक 9, 9801। ये देखो आंसर आ गया फटाफट, ऐसे हो जाएगा। फिर 13 नंबर स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या लिखा है? अच्छा, इसको मल्टीपल में बदलना है। देखो तो ये तो नॉर्मली डिवाइड है, 4/20 दिया तो इसे एक बार में, इसे 5 बार में, तो आ जाएगा 1/5, मतलब छोटा ही करना है। अगर यहाँ 10/24 भी दिया रहे तो 2 × 5 = 10, 2 12 दूना 24। अब देखो नहीं कटेगा तो इतने छोड़ देना, 5/12, जनरली से है। देखो भाई आगे चलते हैं, ये क्या दिया हुआ है? अच्छा, हाँ हाँ ये बताना जरूरी था। अगर देखो कभी भी m/n प्लस l/p दिया हो तो क्या करेंगे? mp प्लस ln/np, ये हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे होगा, एक मिनट। रटने वाली जरूरत नहीं है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम लोगों को।
देखो, अगर एक्सप्लेन करो तो 1/2 प्लस 2/8 अगर हो तो देखो, 2 और 8 इन दोनों का तिरिया गुणा कर देना। 8 करने 8 प्लस 2 दूनी 4 पूरे का बट्टा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8×4 = 12/16 आंसर हो जाएगा। काट भी सकते हो, 2×6 = 12, 2×8 = 16, 2×3 = 6, 2×4 = 3/4 आ जाएगा। अब देखो, फिर से इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसी बड़े एग्जांपल्स के साथ। और कई लोग बोलते हैं नीचे एलसीएम लेके करना, तो कर सकते हो जैसी तुम्हारी इच्छा भाई। उसके बाद रुको, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट में नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। देखो, अगर तुमसे बोल दे दो चीज में लिखा हो, जैसे कि 1/2 प्लस 1/5, तो देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो देखो इसका गुणा इसमें करोगे तो 2 करने 2, 5 करने 5 बट्टा 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 7/10। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, मैं फिर से बताता हूँ। तो जो ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है यार ऐसे करने पे। तो देखो गाइस, अगर कभी भी दो मतलब फ्रैक्शन दिए हो, जैसे कि 2/5 प्लस 3/2, अगर ऐसे दिया हो तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। 2 दूनी 4 प्लस लगा देंगे, ये प्लस है तो 5×3 = 15, और नीचे का आपस में 2×5 = 10 हो गया ना। देखो कितना आसानी से 19/10, यही है करने की ट्रिक। अब देखो, अगर बीच में वहां दिया हो, यहाँ अगर बीच में दे दिया प्लस के जगह पे माइनस, तो देखो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो देखो 5×3 = 15 वही रहेगा सब कुछ, बट ये 15 जो है ना यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 4 जाए 11, और बड़ा कौन 15, चिन्ह कौन माइनस, -11/10। सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, -11/10 आ जाएगा। तो देखो, किसी भी नंबर के नीचे अगर 10 हो 100 हो तो दशमलव भी इसी लगातार बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, सब कुछ नोट करते हुए चलना। जो जो मैं पॉइंट्स यहाँ लिख रहा हूँ सब नोट होने चाहिए कॉपी पे। देखो, अगर यहाँ दिया हो 11/10, इसके मतलब है 1/1, 1.1, ये जीरो होता है ना, ये बीच में घुसता है। अगर 11/100 दिया हो तो 2 जीरो हो तो एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 2 जीरो का मतलब यहाँ हो जाएगा 0.11, ये हो गया। अगर कोई कहे 0.84 को लिखो भिन्न में, तो कैसे हो जाएगा 84/2, दो दो जगह के बाद है ना, तो 1 लिखेंगे 2 जीरो 100, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं बोल रहा था फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो समझ आया ही होगा। अगर फ्रैक्शन में गुणा और भाग दिया हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास दिया हो, इसी पे समझते हैं, रुक जाओ। अगर हमारे पास दिया हो 4/3 2/5, इसी को ले लेते हैं हम। ओके गाइस, यहाँ रुक जाओ, इसको थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही छोटा करते हैं इसको। इसको देखो, अगर इन दोनों के बीच में ना, अगर इन दोनों के बीच में प्लस हो, एक बार माइनस हो, एक बार डिवाइड हो, एक बार गुणा हो, तो देखो प्लस में क्या हो जाएगा, 5×4 = 20, 2×3 = 6, 20 प्लस 6 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 5×3 = 15, ये हो जाएगा हमारे पास 26/15। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो अभी प्लस था उन दोनों के बीच में, तब हो गया। अगर उन दोनों के बीच में अब माइनस आ जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 5×4 = 20, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3×2 = 6 बट्टा 3×5 = 15, 20 में से 6 जा 14/15, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखो प्लस माइनस हो गया। अब अगर गुणा रहे तो क्या करेंगे, गुणा देखो, अगर उन दोनों के बीच में गुणा रहे तो ड्रॉ, 4/3 गुणे 2/5, देखो ऊपर का गुणा ऊपर से कर देंगे, नीचे का गुणा नीचे से, 4×2 = 8 बट्टा 3×5 = 15, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखो, अगर भाग हो तो
अच्छा भाग भी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ अगर भाग हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चा, 4/3 डिवाइडेड बाई 2/5 कितना हो जाएगा। देखो अगर भाग दिया हो ना तो किसी एक को पलट दो, वो भी पलट जाएगा। जैसे कि 4/3 है ना, ये भाग दिया है ना, अगर तुमको नहीं करने आ रहा है तो इस 2/5 को पलट दो, कितना हो जाएगा 5/2। अब बीच में गुणा हो जाएगा। अब तो कर ही सकते हो ना, ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे में, उतना ही आएगा। अगर बीच में भाग दिया तो इस वाले को पलट के गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ये लिख लो। इस पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रुक जाओ। एक एग्जांपल मैं इस पे लेता हूँ, भाग वाले पे। भाग भी करना सिखा रहा हूँ और बदलना भी सिखा रहा हूँ, रुक जाओ। सर्दी हो गई है गाइस, और मुझे 8-10 दिन से सर्दी हो गई है, बहुत भयानक वाली, पता नहीं क्या बुखार वगैरह कुछ नहीं है, बट बस सर्दी। देखो 4/3 डिवाइडेड बाई 5/2, अगर ये दिया है ना तो देखो इसको कैसे करेंगे। 4/3 कर देना, गुणा कर देना, 2/5 कर देना। क्या किया मैंने, इसको पलट दिया और इसको गुणा कर दिया। तो 4 दूनी 8, 3 पचे 15, आंसर हो जाएगा 8/15। अब देखो, अब मैं इसे बोलूँ कि भैया हमेशा ऐसे ही थोड़ी कर देंगे यार, भाग भी सिखाइए आप, भाग देना कैसे हम भाग देंगे। तो देखो डायरेक्टली भाग देना भी मैं सिखा रहा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। देखो अगर तुम डायरेक्टली भाग करना चाहो तो ये देखो 4/3 उतारना, पूरे का बट्टा करना, बड़ा ये भाग हो गया, नीचे 5/2 हो गया। नीचे वाला नीचे के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुणा कर देना, 4 दूनी 8/15, यहां से भी 8/15 आ गया। जैसे कि मैंने ये बोला 1 मिनट, 4/3 है, पूरे का भाग 5/2 है, ये नहीं लिखा है। नीचे वाले का, ये क्या लिखा है, शट डाउन होने वाला है, रुक जाओ। नीचे वाले का गुणा नीचे में, ऊपर वाले का गुणा ऊपर में। मैंने यहाँ चार्जर रखा है। 29 सेकंड का टाइम है गाइस, यार क्या होगा। चार्ज होने लगा। नीचे वाले का गुणा नीचे में करोगे तो 5×3 = 15, नीचे 15 आ जाएगा। ऊपर वाले का गुणा ऊपर में, 2 चौको 8, 8/15 ये हो गया। ठीक, अब देखो अब क्या सिखाने वाला था, हाँ लास्ट एक और चीज बच गया। अगर यहाँ मिश्रित हो तो, जैसे कि 2 3 एक ही में हो, जैसे कि यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। भाग अगर हो तो नीचे वाला नीचे के साथ, ऊपर वाला ऊपर के साथ जुड़ेगा। अब देखो अगर मिश्रित हो, जैसे कि 4 सही 3/2, इसका क्या मतलब है भैया। तो देखो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, 4 × 2, उसके बाद उसके बाद ये जो है ना, इसको लिख देते हैं +3 बट्टा, जो नीचे है उसको उतार देंगे 2। देखो 4 दूनी 8, 3 11, ये लिखा है 11/2, ऐसे हो जाएगा। ये देखो ये नोट कर लेना तुम लोग। अब देखो, अब अगर बोलोगे भैया मिश्रित का अगर भाग गुणा आ जाए तो क्या करेंगे। भाई नॉर्मली है, जब तुम उसका सीख गए तो इसका कुछ नहीं है। देखो इसका क्या करना है, अगर पूछ दे 4 सही 3/5 +8 सही 2/9, तो देखो 5 चौको 20 3 23, 23/5, 9 8 72, 2 74/9, यहाँ बीच में प्लस था। अब तो तुम कर ही सकते हो ना, आपको क्या दिक्कत है, इसका इसका गुणा कर देना, इसका इसका गुणा कर देना, नीचे वाले का गुणा करके लिख देना। अब देखो एलसीएम से भी होता है, अगर इसको एलसीएम से करना चाहे तो एलसीएम से भी होता है। कैसे होता है देखो, 2 और 4 का एलसीएम जानते हो कितना आता है, 4 ही आता है गाइस, जादू। देखो अगर यहाँ दिया हो 1/2 प्लस 2/4, तो 1/2 प्लस 2/4 तुम लोग जानते हो कितना आएगा। देखो अगर तुम गुणा करके कर रहे हो तो 2 दूनी 4, 4 एकन्ने 4, 4 दो कितना हो गया, 2 दूनी 4, और +4 एकन्ने 4, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 4 4 8 मतलब 1 हो जाएगा ना। अब देखो अगर एलसीएम से इसको करो तो, वो तो अभी तक तो जो मैंने बताया उस पे तुम कर रहे थे। अगर एलसीएम से मैं बोलूं कि एलसीएम से इसको करो आसानी से, तो देखो क्या हो जाएगा एलसीएम से। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। अब देखो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे तो 4 आएगा, 2 बार, तो ऊपर 2 से गुणा, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2,
प्लस 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ते हो तो 4 आता है एक बार, तो ऊपर 1 से गुणा, 2 करने 2, तो देखो 4/4 आ गया यानी कि 1 आ गया। ऐसे भी नीचे वाले का एलसीएम ले लेना और जितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे उतनी बार ऊपर ही पढ़ देना। अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो अब हो ही जाएगा ना। देखो अगर यहाँ 11/5 दिया है और डिवाइडेड बाई 20/3 दिया है तो इसको 3/20 बना दो। अब इसकी झंझट ही खत्म हो गई, यहाँ गुणे का चिन्ह कर दो तो 11×3 = 33, 20×5 = 100, 33/100 आएगा। तो 2 अंक पे दशमलव लगाना चाहो तो यहाँ 0.33 लिख देना। ये तो सब हो जाएगा, सब तुम लोग कर लोगे। अब ये वाला ये क्या हो रहा, ये भी हो जाएगा ना गाइस। देखो तो ये देखो, ये 5 से 1/3 लिखा ना, 5 सही 1/3 गुणे 1 सही 3/4, 5 15 1 16/3, इसका 4 करने 4 3 7/4, इन दोनों का गुणा कर लेना। 16 7 का पता नहीं कितना होता है, मुझे भी नहीं याद है, बट गुणा करने में आ जाता है फास्ट। अब देखो ये नीचे का गुणा कर लेना। आगे देखो, मेरी गुणा भाग सब हो जाती है बट मुझे नहीं आता है उतना, मतलब पहाड़ा याद नहीं है सच बताऊं तो यार, लेकिन निकाल लेता हूं मैं। ये 36 डिवाइडेड बाई के है ना। अब देखो अगर 36 डिवाइडेड बाई के दिया है बराबर 9 दिया था, तो ये इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। इधर जाएगा तो ये गुणा करेगा, इसका मतलब है 36/k बराबर 9। ये इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो यहाँ 9 के हो जाएगा, ये हटा दो यहाँ से। अब तो अब ये इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 36/9 हो जाएगा के की वैल्यू, यानी कि 4 हो जाएगी। ध्यान दो एक बार और, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर कोई भी टर्म x गुणा y है, एक है, अगर ये इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा होगा, अगर ये इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, अगर ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो इसी बेस्ड पे क्वेश्चन, 3 गुणे x बराबर 15, 3 गुणे x बराबर 15, तो ये देखो इधर 3 क्या कर रहा है, x से गुणा कर रहा है, तो उधर जाएगा तो भाग करेगा, x बराबर 15/3 यानी कि 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 8 माइनस एक्स बराबर 5 दिया है, तो देखो ये 8 माइनस एक्स है ना, तो इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स बराबर 8। अब देखो इधर प्लस हो रहा है 5, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 एक्स बराबर 3 आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये देखो दो और ब्रैकेट में अगर दो चीज हो, 4 + 9 W हो, तो इसका गुणा एक बार इसमें, इसका गुणा एक बार इसमें, पूरा खुल जाएगा। 2 चौको 8 प्लस 2 9 18 W, इस तरह का कोष्टक का गुणा ऐसे होता है, एक बार इसका इसमें एक बार इसका इसमें, फिर लिख देना। अब देखो अब क्या हुआ, खत्म हो गया क्या क्लास। हाँ ये परसेंटेज देख लो एक बार, अगर लिखा हो 25% तो इसका मतलब होता है 25/100। परसेंट को अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग करेंगे, अगर इसी को 25/100 को परसेंट में बदलना हो तो गुणा करेंगे, 25/100 गुणे 100%, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब कि 25% हो जाएगा। ठीक, ये देखो अगर यहाँ देखो 25% ऑफ 740, 740 का 25% का मतलब गुणा, 740 का 25% मतलब कि बट्टा 100, परसेंट बट्टा 100 होता है। तो देखो ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 74 गुणे 25/10, यहाँ 2.0 लगा देना, मतलब कि 74 गुणे 2.5, ये हो जाएगा। मतलब कि का मतलब गुणा होता है और का मतलब गुणा, परसेंट मतलब 1/100, ये दोनों बातों का हमेशा ध्यान रखना। तो आज का गाइस सेशन खत्म हुआ यही, और होप करता हूँ सबको को सब कुछ समझ आया होगा। और ये कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन पे था, सॉरी मैं कुछ और बोल दिया, कैलकुलेशन पे ये सेशन पूरा था और बीच में कुछ मिस्टेक्स भी हुई, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। तो आप लोगों ने सेशन अगर जो भी लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच यार। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना क्वेरिकल टॉपिक कमेंट में डाल दें ताकि मैं उसे देखूं और अगला वीडियो फिर बनाऊं। तब तक के लिए बाय, लव यू सो मच गाइस, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो बस। चलता हूं, तब तक मिलते हैं अगले नए क्लास में, फिर देखते हैं कब होता है सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।